आज हम लोग जो है इस लेक्चर में डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ यानी जिगजैग तरह का जो है डबल लिफ्टेड हम लोग चढ़ाव जोड़ पढ़ेंगे। तो यानी डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ पढ़ेंगे ब्रैकेट में जिगजैग की तरह का है, मतलब जिगजैग टाइप का डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि चढ़ाव जोड़ में रिविट 2 पंक्तियों में हो और प्रत्येक पंक्ति में रिविट एक सीध में ना हो तो उसे डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ जिगजैग तरह का कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं किस प्रकार से ये बना होगा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है जब भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ इसमें दिखाया गया है एक जो है। तो आप देख सकते हैं कि ये डबल लिफ्टेड जो चढ़ाव जोड़ है, यहाँ पे इस चढ़ाव जोड़ में जो है रिविट जो है 2 पंक्तियों में लगी हुई है। तो एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई, और प्रत्येक पंक्ति में जो है जो रिविट है वो एक दूसरे के सीध में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रिविट है इसके सीध में नहीं है, मतलब ये सारी रिविट जो है अलग हैं। तो ये दोनों पंक्तियों में कोई रिविट एक दूसरे के सीध में नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली रिविट इसके सीध में नहीं है, ये वाली रिविट भी किसी के सीध में नहीं है, ये वाली भी रिविट किसी के सीध में नहीं है, ये वाली भी रिविट किसी के सीध में नहीं आ रही है, ये वाली भी रिविट किसी रिविट के सीध में नहीं आ रही है। तो जब रिविट जो है किसी दूसरे रिविट के सीध में नहीं आती हैं प्रत्येक पंक्ति में, तो उस रिविट को हम लोग जो है जिगजैग तरह का रिविट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिविट लगा हुआ है ये इस तरह से जिगजैग टाइप का है, यानी ये डबल लिफ्टेड मतलब 2 पंक्तियों में रिविट लगी हुई डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ में बना हुआ है और जिगजैग टाइप का है। तो इसको जो है सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड में जब पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम कोणीय प्रक्षेपण विधि से डबल लिफ्टेड चढ़ाव जोड़ यानी जिगजैग तरह का अनुभागीय सम्मुख दृश्य यानी फ्रंट व्यू और शीर्ष दृश्य यानी टॉप व्यू बनाइए। रिविट का व्यास प्लेट की मोटाई 16 mm ले, ये दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेट की मोटाई 16 mm रख लेंगे। रिविट का व्यास उनमिन फार्मूले से d बराबर 6√t करके निकालेंगे 24 मिलीमीटर आ जाएगा। मार्जिन निकाल लेंगे 1.5d लगभग 36 मिलीमीटर आ जाएगा। और इधर भी ये बीच में जो गैप रखते हैं, अगर जिगजैग टाइप का होता है तो 2d रखते हैं, तो ये 2d यानी जो है 48 मिलीमीटर आ जाएगा। इधर मार्जिन 1.5d यानी 36 मिलीमीटर ले लेंगे। बाकी जो है सारी पिच वगैरह 3d के बराबर रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पिच 3D के बराबर, मतलब यहाँ पे 72 लिया गया है, यहाँ भी 72 लिया गया है। तो इस प्रकार से हमको इसका ये वाला व्यू बनाना है। यानी आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये व्यू जो है ये फ्रंट व्यू होता है और ये वाला जो है टॉप व्यू होता है। तो इसको हम लोग जो है बना के देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम लोग जो है यहाँ पे इसको जूम आउट करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले जो भी बोर्ड में दिया जाएगा उसको इस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब भी इसको हल करना होता है तो हम लिख लेते हैं, ये हमको इसमें क्वेश्चन में दी गई है कि प्लेट की मोटाई, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया हुआ है कि हमारी जो है प्लेट की मोटाई दी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लेट की मोटाई यानी टी बराबर जो है दी है 16 मिलीमीटर। और इसके बाद हमको जो निकालना है रिविट का व्यास जो निकालना है, तो हम लिख लेंगे जो है रिविट का व्यास हम लोग निकाल लेंगे, यानी डी बराबर निकाल लेंगे, ये होता है 6√t उनमिन फार्मूले से। तो 6√16 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 16 का √4 होता है 4 छक 24 मिलीमीटर, ये आ गया। जो हम आगे हम लोग निकाल सकते हैं जो है पिच निकाल लेंगे। तो पिच होता है यानी पिच P बराबर हो जाए 3D के बराबर, तो यानी जो है 16 गुणे 3 कर लेंगे, सॉरी ये जो है 3 गुणे 24 कर लेंगे, तो ये 72 मिलीमीटर आ जाएगा जो है। इसी तरह से हम लोग मार्जिन अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मार्जिन यानी M बराबर आ जाएगा 1.5D यानी जो है 1.5 इंटू 24 कर देंगे, तो ये आ जाएगा लगभग मार्जिन की वैल्यू आ जाएगी 36 मिलीमीटर।
और इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बैक पिच। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल लिया बैक पिच के बारे में। बैक पिच होती है, बैक पिच की वैल्यू होती है, यानी इसे पीबी कहते हैं। ये जिगजैग टाइप के रिविट के लिए होती है। पीबी बराबर होता है 2D के बराबर होता है पीबी जो है, तो यानी 2 × 36 होता है। तो यानी ये हमारा जो है, सॉरी 2D यानी 36 नहीं है, डी की वैल्यू 24 है, तो 48 हो जाएगा। ये यहाँ पे 24 रख देंगे तो ये 48 मिलीमीटर आ जाएगा जो है। और इसी प्रकार से हम लोग मार्जिन निकाल लिए, बैक पिच निकाल लिए, प्लेट की मोटाई निकाल लिए। ठीक है, तो इतना ही सारी चीज़ें हम लोग शीर्ष पर रिविट का व्यास भी निकाल सकते हैं। तो शीर्ष पर एक निकालते हैं, रिविट की त्रिज्या निकाल लेते हैं। ये होती है R = जो है 0.7 और इंटू डी के बराबर होती है। 0.7 इंटू डी के बराबर होती है। तो यहाँ पे डी के बराबर लिख दिए हैं। तो 0.7 इंटू डी की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे निकाला हमने जो है, तो 24 मिलीमीटर आई है। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो 0.7 इंटू 24 करने के बाद जो है, तो यहाँ पे हमको रिविट का जो व्यास आ जाएगा जो है शीर्ष पे, इसको 1 मिनट इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिविट का जो व्यास आ जाएगा शीर्ष पर, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस शीर्ष पर रिविट का व्यास कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 0.7 इंटू 24 करना होगा। तो ये लगभग 16.8 आ जाएगा, लगभग 17 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए जो है, सबसे पहले हम लोग ये वाला फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए प्लेट की मोटाई 16 दी गई है, 16 इधर दी गई है। यहाँ पे हम लोग रिविट लगाएंगे 24 की, बीच में गैप 48 का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है 2 लाइनें खींचेंगे जिनके बीच में गैप 48 का हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे इसे सेट कर लिए। यहाँ पे एक हमने पॉइंट लगभग बीच में बनाएंगे, ताकि जो है यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और दूसरा 48 की दूरी पर लगभग जो है यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसे खींच देंगे जो है, सीधा ऐसे लाइन करके हम लोग ऐसे लाइन बना दिए। और लाइन खींचने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ जो है नाप लेंगे। ऊपर की तरफ हमारा जो है प्लेट की मोटाई लगभग 16 मिलीमीटर है, और इधर भी जो है प्लेट की मोटाई जो है लगभग यहाँ पे सेट कर लेते हैं लगभग 16 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हमने सेट करने के बाद यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लेंगे अपने स्केल को जो है। और हॉरिजॉन्टल करने के बाद यहाँ पे इसको जो है हमने ऐसे हल्का सा लाइन खींच दिया, और यहाँ पे भी इस तरह से लाइन खींच दिया। और खींचने के बाद ये लाइन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ये बैलून, ये लाइन नीचे बना लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो हमको जो है 16 मिलीमीटर यहाँ नीचे बना लेना है, क्योंकि ऊपर हमको रिविट का शीर्ष भी बनाना है। तो इसके जो है यहाँ पे 16 मिलीमीटर हमने 16 मिलीमीटर नीचे ले लिया, और यहाँ पे हमने ये लाइन हमने जो है खींच दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला भाग बना दिया है। अब इसके बाद जो है, जैसे 16 मिलीमीटर व्यास में हम लोग जहाँ पे रिविट लगाएंगे, तो इस सीध में कम से कम रिविट जो रिविट लगाएंगे, तो हम लोग क्या करना है कि इसी सीध में हम लोग को ऐसे केंद्र रेखा की तरह ऐसे बना लेना है। ऐसे नीचे तक जो है केंद्र रेखा जैसे खींचते हैं, वैसे इसको हमको ऐसे आगे की तरफ ऐसे केंद्र रेखा की तरह इस तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद जो हम लोग यहाँ पे जो रिविट का व्यास हमको 24 रखना है, यानी हम लोग यहाँ पे रिविट का व्यास 12 मिलीमीटर रख सकते हैं। और इधर दोनों तरफ जो है केंद्र से हम लोग मार्जिन के बराबर दूरी, यानी 36 के बराबर दूरी छोड़ देते हैं हम। तो हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से सेट करके जो है
यानी 36 के बराबर इधर दूरी छोड़ दिए और इसके बाद जो है यहाँ पे रख करके जो है 36 के बराबर इधर दूरी छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीच में सेट करेंगे और यहाँ पे बीच में सेट करने के बाद टोटल 12 इधर और 10 दो 12 के बराबर इधर जो है हम लोग मार्जिन छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी सेट करेंगे, टोटल 12 इधर छोड़ दिए और 10 दो 12 के बराबर इधर छोड़ दिए। और इसको हम लोग जो है इस तरह से मिला देंगे। इस भाग में चूँकि रिविट बनाना है तो हम लोग 24 व्यास है रिविट का, तो इस तरह से मिलाना पड़ेगा। तो ये 12 इधर उधर दोनों साइड में लिए हैं, तो ये 24 का ये रिविट का व्यास बन गया। इसके बाद जो है रिविट का शीर्ष ऊपर वाले जो है साइज है 17, रिविट का जो त्रिज्या है वो 17 का बनाना है ऊपर साइड में। तो हम लोग यहाँ पे स्केल में 17 की दूरी ले लेते हैं। तो 15 2 17 के बराबर हमने इस तरह से दूरी ले ली और यहाँ पे रिविट के शीर्ष भाग ऐसे 17 की त्रिज्या से यहाँ पे हमने निर्माण कर दिया। ये वाला रिविट का शीर्ष बन गया और 17 की त्रिज्या से इसका रिविट का शीर्ष बन गया। यहाँ भी 17 की त्रिज्या से ये वाला रिविट का शीर्ष बन गया और यहाँ पर रखेंगे तो जो है 17 की त्रिज्या से ये वाले भी रिविट का ऐसे शीर्ष बन गया। तो हम लोग रिविट का जो शीर्ष है इस प्रकार से बना लेंगे और बनाने के बाद जो है क्या करेंगे कि रिविट का शीर्ष बनाने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे ये जो भाग है ये लगभग हम लोग यहाँ पे ऐसे देख लेंगे और ये यहाँ पे भी हमको इतने के बराबर जो है भाग को यहाँ पे बढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लगभग 10 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लगभग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो है 10 डिग्री का जो है यहाँ पे वर्टिकल से ऐसे एंगल बनाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पे भी इसी कोण पे ले आएंगे और यहाँ पे भी लगभग 10 डिग्री पे वर्टिकल से ऐसे एंगल बनाते हुए लाइन खींच देंगे। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये चूँकि जो हमारी प्लेट की लंबाई जो है जितना भी रहेगी उसी के बराबर जो है हम लोग ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लेट की लंबाई जितना रखना चाहते हैं उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे भी इधर की तरफ बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मान लें हमने प्लेट की लंबाई कुछ और रखनी है तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे ऐसे जिग जैग कर देंगे। इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं लाइन, या फिर हम लोग ब्रेक लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की जो लाइन होती है इसको ब्रेक लाइन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और ये वाला जो बढ़ा हुआ भाग है इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 डिग्री पे हमारा वर्टिकल से इंक्लाइंड है और ये भी वर्टिकल से 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचा गया है। तो ये हमारा जो है बन गया जो है फ्रंट व्यू। और इसके बाद इसी के सीध में हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। नीचे जो है टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है टॉप व्यू बनाएंगे जब भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है टॉप व्यू बनाने के लिए इसी फ्रंट व्यू के सीध में हम लोग 3 पॉइंट ले लेंगे। तो 3 पॉइंट जो है जो लेंगे वो 72 की दूरी पर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग ये वाली 70 की दूरी ले लिए और यहाँ पे मान लें कि हमने पहला पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक 70 की दूरी पे ऐसे रिविट का व्यास बना दिया। फिर जो है यहाँ से हम लोग टोटल कितना दूरी लेंगे, 70 2 72 के बराबर जो है। तब यहाँ पे देख सकते हैं 70 2 72 लगभग यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरी रिविट एक खींच दी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है लगभग हम लोग और थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग जो है यहाँ सेट करके जो है और 70 2 72 के बराबर लगभग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो है 70 2 72 के बराबर हमने यहाँ पे बना दी। अब क्या करेंगे कि इसके बाद जो हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे सेट कर लेंगे लाइन को
और हॉरिजॉन्टल सेट करने के बाद जो है ये 72 के जो आधा होता है लगभग, इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग रिविट इधर मिडिल पे, यहाँ पे हम लोग जो है 30 से 36 पे लगाएंगे। और यहाँ पे भी हम लोग यहाँ से नाप लेंगे 72, जहाँ से नापे हैं वहाँ से 30 से 36 नाप लेंगे। और 36 के यहाँ पे ऐसे सीधा आगे आ जाएंगे। और यहाँ पे भी हम लोग सीधा आगे की तरफ ले आएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट पे रख करके हम लोग इसके बीचों बीच एक 17 का यहाँ पे हम लोग ऐसे सर्किल का निर्माण रिविट बना देंगे। यहाँ पे भी एक रिविट बना देंगे 17 के साइज का। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये वाला इस तरह से जिगजैग रिविट बना हुआ है। जिगजैग रिविट बनाने के बाद हम लोग प्लेटों को दिखाएंगे। तो प्लेट को दिखाने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे कि पहले तो इसका अंदर वाला विभाग दिखाना होता है। तो ये इतना वाला भाग जो है रिविट के अंदर रहेगा। तो इस वाले भाग को भी हम लोग यहाँ पे ऐसे थोड़ा डॉटेड करके, यहाँ पे हम लोग ऐसे डॉटेड डॉटेड करके बना देते हैं। ये डॉटेड रहता है तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इसको हम लोग इस तरह से डॉटेड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये अंदर की तरफ चला गया, इसलिए जो है यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको सेट करेंगे और यहाँ पे ऐसे डॉटेड कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम टू सेम हमको करना है कि यहाँ पे भी इसे सेट करके यहाँ पे भी अंदर वाले जो रिविट का पोर्शन है इसको डॉटेड से शो कर देंगे। यहाँ पे भी सेट करके इसको डॉटेड से शो किया जाता है, क्योंकि ये ऊपर से दिखेगा नहीं, ये छिप जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भी इस तरह से डॉटेड से शो कर देते हैं। और इस वाले भाग में भी ऐसे डॉटेड से यहाँ पे शो कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम प्लेटों को दिखाना है। तो प्लेट को हम लोग यहाँ पे सीध में ले आएंगे। मान लें कि ये प्लेट चूँकि नीचे है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डॉटेड से इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ पे हम लोग ऐसे बढ़ा लेंगे। यहाँ तक हमने मान लिया बढ़ा लिया। फिर इसके सीध में ले आएंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है डॉटेड डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले आ करके जो है यहाँ पे ले आए और यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से ले आए। तो ये हमारा इतना भाग बन गया। अब क्या करेंगे कि इसके बाद जो है हम लोग बनाने के लिए जो है आगे हम लोग बनाने के लिए जो है ये जो डॉटेड लाइन है इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इस भाग को हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे ऊपर नीचे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ऐसे सेट करके ऐसे ब्रेक लाइन का नाम तो इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आ गए। ये हम लोग नीचे वाले प्लेट बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्रेक लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर यहाँ पे हम लोग आ गए। फिर इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग इस तरह से ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हुए एकदम सीधा प्लेट को ले आएंगे। तो ये जो है हम लोग कुछ इस तरह से ले आते हैं। तो यहाँ पे मान लें हमने इधर ले आया, फिर यहाँ पे हमने ऐसे ब्रेक लाइन का इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ पे भी हम लोग ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, तो इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको जो है इस तरह से करते हुए यहाँ पे ले आएंगे। और यहाँ पे हमने जो है ब्रेक लाइन का इस्तेमाल यहाँ पे लगाना है, तो हमको यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ब्रेक लाइन हो गई। ये तो हमारी नीचे वाली प्लेट हो गई। ये वाली भी एक प्लेट हम लोग बनाएंगे, जिसके जो है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये इसके ऊपर वाली जब प्लेट बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे भी ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हुए ले आएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे ले आए। मान लें यहाँ पे हमने ऐसे ब्रेक करते हुए यहाँ पे ऐसे ले आए। फिर इसके बाद जो है
हम लोग यहाँ से ऐसे सीधा सेट कर लेंगे और सीधा सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये ब्रेक कर लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारी प्लेट ऊपर रखी हुई है, इसके नीचे ये वाली प्लेट रखी हुई है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं। ये इस तरह से बनाते हैं ब्रेक लाइन कुछ। ये पिछली क्लास में हमने जो है इसके जगह पे ब्रेक लाइन ना लगा करके आप लोग जो है पिछली क्लास में जैसे हमने तरंग रेखा से बनाया था वैसे भी बना सकते हैं। ये इसके जगह पे जो है हमने जो है पिछली क्लास में इस तरह से जो हमने ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई थी, तो इस तरह से भी आप लोग प्लेट को बना सकते हैं या फिर इस ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो हमने जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू बन गया जो है जिग जैग टाइप की रिविट के लिए। तो अब इसमें हम लोग बीमांकन कर देते हैं और हमारा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है ये वाला बीमांकन करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे करके जो है और इसकी जो ऊंचाई हमने जो ली है मोटाई प्लेट की जो है वो लिख देते हैं। ये टी बराबर जो हमने लिया है, यहाँ पे जो रिविट का प्लेट का जो व्यास है वो 16 मिलीमीटर है, 16 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा जो रिविट का जो व्यास है यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। तो हमारे जो रिविट का व्यास है डी बराबर यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है रिविट का व्यास जो 24 आया है, 24 लिख दिए। यहाँ पे जो रिविट का जो शीर्ष है इसका जो साइज दिया गया है आर, ये 0.7 डी के बराबर लिखना है। तो ये हमारा जो है 0.7 डी के बराबर है। तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो लगभग आ जाती है 17 हमने ये 17 की त्रिज्या ली है इसकी। तो 17 की त्रिज्या लेने के बाद इसको बना दिया है। तो ये हमारा ये ऊपर वाला हो गया। और यहाँ पे हम लोग जो है बैक पिच अगर दिखाना, यहाँ पे मार्जिन अगर दिखाना चाहें तो यहाँ पे हम लोग सीधा ऊपर की तरफ ऐसे करके जो है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग जो है अगर दिखाना चाहें तो ये हमारी जो है मार्जिन यम बराबर है 1.5 डी, तो लगभग 36 के बराबर है ये। सिमिलरली ये जो अगर हम लोग जो है ये बीच वाली दूरी नापे जो है तो यहाँ पे चूँकि दिखाने के लिए जगह नहीं है, आप लोग जब भी बनाइएगा थोड़ा यहाँ पे जगह स्पेस छोड़ कर बनाइएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग दिखाना चाहें कि ये वाली दूरी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है इसको हम लोग जो यहाँ पे दिखा देते हैं। ये बैक पिच होती है यानी पी बी बराबर जो है ये हमारी 2D यानी जो है 48 के बराबर है। और यहाँ पे इधर वाली जो ये वाली जो दूरी है इसको भी हम लोग मार्जिन कहते हैं। ये एम बराबर 1.5 डी होती है, लगभग 36 के बराबर है। यहाँ से जो आखिरी प्लेट की अंतिम दूरी होती है इसको मार्जिन कहते हैं। यहाँ से भी इस रिविट के केंद्र से जो प्लेट की जो अंत की जो ऊंचाई दूरी होती है उसको मार्जिन कहते हैं। इन दोनों रिविट के बीच की ये वाली दूरी जो है इसको हम लोग कहते हैं ये बैक पिच 2D जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये वाली दूरी दिखा देते हैं, इसको हम लोग जो है इस तरह से कुछ दिखाते हैं। ये हमारा यहाँ पे भी हम लोग ऐसे करके दिखा देते हैं कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो दूरी है यानी ये जो पिच पी बराबर होती है 3D के बराबर है, यानी जो है लगभग 72 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से ये 72 हो गया। अब यहाँ पे भी इसको हम लोग दूरी लिख देते हैं। ये भी हमारा जो है पिच पी बराबर जो है 3D यानी 72 मिलीमीटर के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमने आप देख सकते हैं कि हमने जो है ये जो है रिविट का जो है फ्रंट व्यू बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा जो है फ्रंट व्यू है या सेक्शनल फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे फ्रंट व्यू लिख देते हैं और ये हमारा टॉप व्यू बन गया। और इस टाइप की जो रिविट हमने प्रयोग की है ये हमारा टॉप व्यू बना हुआ है। तो जिग जैग टाइप की हमने प्रयोग की है तो इसको हम लोग कहते हैं डबल
रिविटेड चढ़ाव जोड़ ब्रैकेट में लिख देंगे जिगजैग टाइप का। जिगजैग की तरह का या जिगजैग टाइप का। तो यहाँ पे ये हमारा डबल लिफ्टेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं, लिख देते हैं इंग्लिश में, देखते हैं DOUBLE डबल रिविटेड लैप जॉइंट। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं जिग जैग टाइप। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग डबल लिफ्टेड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमने इसको एक सीध में, ये जो रिविट हमने लगाई इसके एक सीध में यहाँ पे लगा देते हैं, और इसके एक सीध में यहाँ पे लगा देते हैं, इसके एक सीध में यहाँ पे लगाते हैं, सीध में लगाते हैं, तो हमारा जो है चेन टाइप का हो जाता है। चूँकि इसके सीध में हमने नहीं लगाया है और इसके सीध में यहाँ पे नहीं लगाया है, इसके सीध में यहाँ पे नहीं, इसके सीध में यहाँ पे नहीं, मतलब दोनों ही पंक्तियों में कोई भी रिविट एक दूसरे के सीध में नहीं पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग इसे जिगजैग टाइप की रिविटिंग कहते हैं। तो आज हम लोग जो है इसे यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।